हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह। यूट्यूब अब हमारा है पर लेकर आया हूँ सेकंड पार्ट्स नाव एवं धारा चैप्टर का। तो आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि धारा के साथ एक नाविक की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत नाविक की चाल क्या होगी? यानी कि धारा के साथ नाविक की चाल कितनी है? धारा के साथ नाविक की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत नाव की या नाविक की चाल क्या होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन होगा आपका धारा के साथ। तो धारा के साथ कितनी दे रखी है? धारा के साथ दे रखी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और जबकि धारा की चाल दे रखी है 3। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिएगा मैंने इसके धारा की चाल कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर रख दी है। तो इसको ये प्लस की होती है, उधर माइनस की हो जाती है। तो हो जाएगी 13 माइनस के 3। तो कितनी बचेगी यहाँ पर? धारा ये बचेगी नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ नाव की चाल नहीं पूछी। अगर नाव की चाल पूछी होती तब इसका आंसर हम यहाँ पर ही दे देते। लेकिन इसने कहा है कि धारा के विपरीत नाव की चाल बताइए। तो कोई बात नहीं है, धारा के विपरीत क्या होती है? b माइनस डब्ल्यू। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर b की वैल्यू 10 आ गई निकल कर और w की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 3। तो इसमें से जब 10 में से 3 जाएगा तो 7। तो ये 7 क्या आ जाएगी? धारा के विपरीत चाल आ जाएगी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं नाव एवं धारा का। तो क्या है? एक तैराक धारा के साथ 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत 35 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में चलता है। तो स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हुआ कि एक तैराक धारा के साथ 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर रहा है और धारा के विपरीत 35 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर रहा है। तो स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अगर वो धारा के साथ चल रहा है तो हमें धारा के साथ वाले में क्या लेना होता है? प्लस। और कितने किलोमीटर की दूरी चल रहा है? 7। और कितने घंटे में चल रहा है? 6 घंटे में। तो 6 सत्ते कितना हो गया? 42। तो धारा के साथ तैराक की चाल कितनी हो गई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 35 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में, तो विपरीत के लिए माइनस लेते हैं। तो 35 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में चल रहा है वो? 7 घंटे में। तो 7 से डिवाइड करेंगे इसे तो विपरीत में कितनी आएगी? 7 पंजे 35 यानी कि 5 किलोमीटर क्या हो गई? धारा के विपरीत हो गई तैराक की चाल। तो फिर हम इसको क्या कर देते हैं? अब ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह बन जाता है। तो ये प्लस माइनस दोनों जोड़ने पर कट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा 2b और ये दोनों ऐड होकर कितना आ जाएगा? 12 यानी कि 12 आ जाएगा। तो ये 2 से हमारा यहाँ कट जाएगा कितना? 6 बार। तो यानी कि b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 से। तो ये किसकी आ गई? ये तैराक की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लिख सकते हैं हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा में। ये तैराक की चाल है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आइए देखते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन है एक तैराक धारा के साथ 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में तय करता है। तो पानी या धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 किलोमीटर मतलब एक तैराक है धारा के साथ 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में। समान मतलब जितना समय पहले ले रहा था उतना ही समय ले रहा। पहले धारा के साथ ले रहा था 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और अब धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में ले रहा? उसी समय में, यानी कि 5 घंटे में। तो हमें धारा या पानी की गति बतानी है कि धारा की गति क्या होगी। तो यहाँ पे हम फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो 25 किलोमीटर की दूरी किसके है? धारा के साथ। तो साथ वाले में क्या करते हैं? हम प्लस कर देते हैं। तो कितना आ गया? 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे यानी कि इससे काटेंगे 5 पंजे 25। तो धारा के साथ आ जाएगी कितनी? 5 किलोमीटर घंटे की। तो फिर उसी तरह से ये बोल रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में। तो धारा के विपरीत, तो विपरीत के लिए हम माइनस ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा इसका? 15 यानी कि समान समय का लिख क्या आ जाएगा? 5। तो 5 दिया 15। अब इसको क्या करते हैं? हम इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर ही इसको सोल्व करते हैं क्योंकि बेसिक तरीके से कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं बेसिक तरीके से समझ नहीं
मतलब बिना बेसिक के नहीं समझ पा रहे। तो इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, तो ये दोनों जुड़कर कितना आ जाएगा 2b, और ये दोनों ऐड होकर कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 8 इससे कटेगा 4, यानी कि हमारा b बराबर कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर की दूरी किसकी चाल आ गई है, बी की, यानी कि बोट की। यहाँ पर बोट की नहीं पूछी है, नाव की नहीं पूछी है, दूरी पूछी है किसकी, धारा या पानी की। तो पानी या धारा की गति पूछी है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, धारा के साथ कितना था, धारा के साथ था वो बी प्लस डब्ल्यू, यानी कि धारा के साथ कितना आ रहा था 5, तो धारा के साथ 5, और बोट की गति यानी कि नाव की गति कितनी आई है 4, तो हम 4 यहाँ पर रख देंगे। तो फिर ये आ जाएगा इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो v यानी कि 5 माइनस के 4, तो कुल मिला के आपका बचेगा 1। तो 1 यानी कि ये वाटर, वाटर मतलब पानी की, यानी कि धारा की गति आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात आती है कि हम यहाँ इसको डिवाइड क्यों करते हैं। तो डिवाइड इसलिए करते हैं कि हम एक सूत्र जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो इसलिए डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब दूरी, कितनी दूरी आपने कितने समय में चली, तो वो आपकी क्या कहलाती है, चाल। तो इसलिए क्या होती है, दूरी होती है, और ये चाल, सॉरी समय होता है, तो समय से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपकी चाल यानी कि गति आ जाती है।